एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली व्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। तो अब बज चुके हैं दोपहर के 2 और 2 बजे मैं जा रही हूँ सत्संग के लिए। मधु आंटी के घर है आज सत्संग, तो मधु आंटी के घर जा रही हूँ मैं सत्संग के लिए। तो आपको पता था, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा मेरी सेवा थी, तो वहाँ मैं गई थी गुरु जी के दरबार में। तो वीडियो शेयर किए, सत्संग भी शेयर किए, जाके चेक कर लेना। लोहड़ी का वीडियो नहीं देखा तो फटाफट जाके चैनल पे चेक कर लेना। चलते हैं और दिखाती हूँ आपको गुरुजी का दरबार कैसे बना है, क्या हो गए सत्संग। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया और आप तक ये वीडियो आती है। आपको भी अपने घर बैठ के आराम से ये यूट्यूब पे आप वीडियो चेक कर सकते हो। तो चलो संगत जी भी चलते हैं और देखते हैं कैसा बना है गुरुजी का दरबार, क्या क्या होगा सत्संग। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा लोकेशन पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे मधु आंटी के घर पे है सत्संग और साथ में ही आंटी की है एनिवर्सरी। तो आज हम गुरुजी के दरबार में गुरुजी का सत्संग और साथ में आंटी का, मधु आंटी का और अंकल का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करेंगे। और ये देखो कितना सुंदर गुरुजी का दरबार बना है। रेड कलर का चोला काफ़ी सुंदर लग रहा है। छोटा सा इन्होंने घर भी सजाया था। आंटी अंकल की थी एनिवर्सरी और फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। तो चलो अभी देखते हैं कैसा कैसा होगा गुरुजी का। अपने बना दी जोड़ी तेरी रब ने बना दी जोड़ी। कहाँ कर या ना कर या टिकटारा
जा मुझे जा डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ले ले तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं, बारिशों से खड़े मेरा और न कोई सहारा मेरे, हर दम मैं तेनू पुकारा वे। मेरा और न कोई सहारा, हर दम मैं तेनू पुकारा। मेरा और न कोई सहारा, हर दम मैं तेनू पुकारा। एक बारी वो एक बारी, एक बारी कह दो गुरुजी समझानी पर एक बारी कह दो गुरुजी संतानी तरस मननो जाए शिकर, जाए शिकर, जाए शिकर, जाए शिकर। हमारी कह दो गुरुजी जाए शिकर, संतानी तरस मननो जाए शिकर, हमारी कह दो गुरुजी जाए शिकर, जाए शिकर। बोल मेरी मालिया मैं प्यार से ललका लिया, बोल मेरी मालिया मैं तेरी को मेरा। तू देवी मेरा साथ सदा, साथ सदा मेरा साथ सदा, मेरे सिर पे रखी हाथ सदा। तू देवी मेरा साथ सदा, मेरे दिल विच जो जज्बात सदा, मेरे दिल विच जो जज्बात सदा। जाइए एक बारी कह दो गुरुजी जाए शिकर, तारी कह दे गुरुजी जाए शिकर, तारी कह दे गुरुजी जाए शिकर, कह दे गुरुजी जाए शिकर। जाओ टुकड़ी वालिया मैं प्यार तेरे ललका लिया, ओ टुकड़ी वालिया मैं तेरी को मेरा।
जाए शिकर, एक बारी कह दो गुरुजी जाए शिकर, अगर सुनना भी कह दे गुरुजी जाए शिकर, जाए शिकर, जाए तेरा ना होवे ज़माने विच जाए शिकर, मांग बरकत तेरी खजाने विच जाए शिकर, मेरे न तेरे आवे जाए शिकर, जाने वक्त खुशियाँ मनावे जाए शिकर, हर सुख होवे तेरे खून जाए शिकर, तेरी किस्मत जिसकी खोल जाए शिकर, तेरा मन सकता न खोल जाए शिकर, हर कम जय गुरुजी बोल जाए शिकर, हर कदम च मेरा होवे जाए शिकर, मेरा प्यारा मन चित होवे जाए शिकर, सदा हसबन मेरा होवे जाए शिकर, जानना से कृपा होवे जाए शिकर, जय गुरु जी। संगत जी यहाँ पे केक आ चुका है आंटी और अंकल का, और यहाँ पे अभी हम लोग करने वाले गुरु जी के चरणों में केक कटिंग। तो चलो अभी करते केक कटिंग और करते इनके एनिवर्सरी। लेडीज हैं उनको आंटी और जेंट्स हैं उनको अंकल बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी इसका रीजन ये है क्योंकि गुरुजी ना सोल को देखते हैं। गुरुजी हमारे कपड़ों को, हमारे मतलब उसको नहीं देखते, वो सोल टू सोल कनेक्ट करते हैं। मीन्स ना वो अपनी सोल को पहचानते हैं, और हम सब गुरुजी की सोल्स हैं। मीन्स ना गुरुजी के ही अंश है हम सारे। तो गुरुजी महाराज इसीलिए जो है अंकल आंटी बोलते हैं। चाचा चाची क्यों नहीं बोलते हैं? चाचा चाची भी है गुरुजी के, मतलब तो अंग्रेजी टर्म हो गया, आप अंग्रेज बना रहे हो। अब मैं नहीं बना रही हूँ, गुरुजी ने बनाया है, क्योंकि गुरुजी यही वर्ड है। चाचा चाची बोलेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा ना आंटी, अंकल आंटी मतलब एक बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ही गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता देखो है हमें अंग्रेजी के वर्ड है जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर हम अपनी संस्कृति मान रहे हैं, चाचा चाची बोलो, भैया भाभी बोलो, ताऊ ताई बोलो। देखो हमें जो हमारे गुरुजी ने अंकल आंटी सिखाया है हमें, तो हम भी अंकल आंटी ही फॉलो कर रहे हैं। मीन्स हाँ, लेकिन गुरुजी महाराज ना हमें दुखी नहीं देख पाते, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं ना तो ये वो रब है, इनको बहुत दुख होता है। तो गुरुजी महाराज हमारे वो कर्मास ना कटवाते हैं गुरुजी, और वो कटवाने का एक सिंपल सा तरीका है गुरुजी का कि गुरुजी महाराज हमें सत्संग में बुलाते हैं, हमें सिमरन करवाते हैं। जय गुरु। तो सिमरन करवाते हैं गुरुजी महाराज, हमसे सेवा लेते हैं। तो ये गुरुजी के ना बहुत प्यारे वेज हैं, और ये जो शब्द बानी चलती है इसके थ्रू गुरुजी महाराज हमें आंसर देते हैं। शिव जी की वाणी आप बातें कर रहे थे, मैंने बोला ना शिव जी
गुरुजी शिवजी जी का रूप है और महाशिव है। जब गुरुजी से हमारा 1-to-1 कनेक्शन होता है। जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी तो मैं बिल्कुल लिक्विड पर थी, लेकिन मैं उन प्रॉब्लम्स का बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं आती ना तो मैं कभी गुरुजी से कनेक्ट नहीं होती, और इस तरीके से तो कभी भी नहीं होती जिस तरीके से गुरुजी ने मुझे किया। उस टाइम पर मेरे को लगता था कि यार सब ठीक ठाक है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब, ये क्या हो रहा है। लेकिन आज मैं हर दिन शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने तब मेरा कनेक्शन करना था और वो कनेक्ट करना चाहते थे मुझे ना। और जब मेरा कनेक्शन बना तो गुरुजी, आप मानोगे नहीं, उन्होंने बोला कि तेरे को पता है कितने जन्म लगे तुझे मेरे साथ कनेक्ट होने में, कि बहुत जन्मों की हमारी मतलब कह लो कि फल है जो हमें गुरुजी मिले हैं ना। और गुरुजी महाराज हमें 1-to-1 गाइड करते हैं, उनके लिए ना किसी थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके फोन में आपको अपने आप समझाएंगे, अपने आप चलाएंगे। तो गुरुजी महाराज जी के ये तरीके हैं, इसलिए गुरुजी का जो जल प्रसाद है, चाय प्रसाद है, वो एक बूंद भी नहीं छोड़ा जाता, जैसे शरद पवार अंकल ने छोड़ा था मीन्स ना। और कई आंटीज रोटी लेकर के ना ऐसे बोलती थी मैं घर जाके खा लूंगी, और गुरुजी को पता तो लगेगा नहीं, लेकिन गुरुजी वो परमात्मा, इनको हर चीज का पता है। तो वो आंटी ने बोला कि गुरुजी मेरा ना इतना % रह गया और ठीक नहीं हुआ, तो गुरुजी ने कहा वो जेड़ी रोटी बैग विच पा के ले जाती सी ना, वो भी अगर ऐसे ही खा लेंदी मेरे सामने तो ऐना भी नहीं रहना सी। तो ये जो है प्रसाद है ना, ये ऐसा प्रसाद बन जाता है जो आपको देखने में लगेगा केक है या जो भी प्रसाद है, समोसा है, लेकिन ये उनकी कृपा दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हैं वो महाशिव है, उनका ऑरा ऐसा है। अब आप जो नए आएंगे ना वो ये भी सोचेंगे कि क्या यार ये स्पीकर पे सुन रहे हैं, नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठा कौन है, यहाँ पर रब बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं। तो वो सब कुछ उन्होंने इतना आसान कर दिया है सबके लिए कि आप आसानी से कनेक्ट हो सकते हो। रब को कुछ नहीं चाहिए, ना ही हम उनको कुछ दे सकते हैं, सब कुछ उन्हीं का है, वो मालिक है। और इस तरीके से वो ना हम सबको बहुत ब्लेस करते हैं, हम सबकी प्रॉब्लम्स को कर्म कटवा करके सॉर्ट आउट कर देते हैं और फिर बहुत खुशियां ब्लेस करते हैं गुरुजी। तो हमें बस गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहना है। बड़े मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, छतरपुर में मंदिर है इनका, आप वहां जाइए और वहां ऑरा देखिए, वहां की वाइब्रेशंस, गुरुजी की मौज है, वो बात भी करते हैं और 1-to-1 अपने आप चलाते हैं। और यही सिस्टम है, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ पर 4 लोग बैठ करके लंगर प्रसाद करते हैं एक ही थाली में। और आपको नहीं पता, वहाँ जब आप अंदर एंट्री करोगे आप अपने आप अलग अलग हो जाओगे, ना चाहते हुए भी आप अलग अलग हो जाते हो, क्योंकि वो गुरुजी की प्लानिंग होती है आपको किसके साथ बिठा करके प्रसाद खिला करके उन्होंने किसके कर्म किस तरीके से कटवाने हैं। तो वो सारी प्लानिंग सब कुछ गुरुजी की होती है। कॉलिंग गुरुजी की, आज जो भी आए गुरुजी ने बुलाया मीन्स ना, और उनको पता है आपको क्या देना है, आपको क्या ब्लेस करना है, किस तरीके से ब्लेस करना है। डांस करवा के भी गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, हमारे पेन्स जो है ठीक करते हैं। तो गुरुजी के बहुत सारे वेज हैं। आज बलून्स ब्लास्ट कर रहे थे गुरुजी, इतने खुश गुरुजी थे मीन्स, और इतने दर्शन। मैं यहाँ चाय प्रसाद ले रही थी तो गुरुजी के फेस पे, पूरे गुरुजी के स्वरूप, इधर दुपट्टे पे दर्शन, हर तरफ गुरुजी के इतने सारे दर्शन है कि मैं बता नहीं सकती। और गुरुजी बहुत खुश है मतलब ना। और देखो प्लेलिस्ट गुरुजी सिलेक्ट करते हैं हर चीज, और हर चीज का सत्संग है। मेरे अंकल चलेंगे, आप ही मैं सुना देती हूँ। तो मैंने ना क्या हुआ कि मेरे अंकल ना ऊपर बैठ गए थे यहाँ पर चेयर पे, तो मेरे को थोड़ा लगा कि बिल्कुल गुरुजी के इधर, तो मैं ना गुरुजी से वहां से बोली, मैं इनको गुरुजी देखना कैसे ऊपर बैठे, इनको ना नीचे बिठा दो प्लीज। और मैंने जस्ट बोला और उन्होंने चेयर उधर करी और नीचे बैठ गए। और मैंने कहा वाह गुरुजी, मतलब एक एक बात आपको ऐसे 1-to-1 सुनते हैं, मन में आप जो बात बोलोगे हर चीज का सत्संग है। मतलब ना गुरुजी महाराज दवाइयाँ, डॉक्टर सब फेल कर देते हैं। अभी ये भी सत्संग सुनाती, मेरे हैंड पे पता नहीं ठंड की वजह से या किस वजह से ना इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं अपने अंकल को बोल रही थी आज ले जाओ डॉक्टर के पास, मैं काम नहीं कर पा रही थी ठीक से, तो मैंने कहा आज ले जाओ, आज ले जाओ। तो लेकिन शुक्राना है गुरुजी का, मेरी मेड और गुरुजी ने एक और लगवा दी। तो मैंने कहा मेरे से कपड़े नहीं धोए जा रहे यार, तो इन्होंने बोला कि तुम कपड़े वाली भी लगा लो। तो मैंने कहा चलो ये काम मेरा हो गया, शुक्राना गुरुजी का। तो प्रॉब्लम्स का भी मैं शुक्राना, क्योंकि भला ही हो जाता है किसी ना किसी बहाने से। और मैंने ना सिर्फ हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम होती है चंदन का तिलक लगाया है। और मैंने जहाँ पर इन्फेक्शन था ना, और उसका भी सत्संग है, मेरे पास चंदन का तिलक नहीं था, वो मैंने मेड आंटी को ना दे दिया, उनको चाहिए था। और मैं सोच रही थी मैं कैसे लगाऊं, और तभी नीलम आंटी का कॉल आया कि चंदन का तिलक, और ये ले आए। ऐसे मीनाक्षी आंटी का साथ मेरा हुआ
मेरे को सत्संग के लिए ना जोत चाहिए थी और वो मेरा टूट गया था। तो मैं ना सोच रही थी कि गुरुजी आज ना मैं शाम को मार्केट जाकर जोत ले आऊंगी अखंड वाली। और मैं सो करके जैसे ही उठी, डोरबेल बजी और ये अखंड जोत लेकर के आए। बोला कि गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि ये मैं आपको दे दूं। मतलब इतने प्यारे, गुरुजी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता, हर एक प्रॉब्लम गुरुजी हमारी अपने आप दूर कर देते हैं। बस हमें नाम से जोड़ते हैं गुरुजी। सत्संग पे कहते हैं कि आया करो, जो भी इनवाइट आपको मिल गया ना, आपके सामने आ गया कि आज यहाँ पर सत्संग है, वो गुरुजी की कॉलिंग है। अदरवाइज वो आपकी आंखों के सामने नहीं आ सकता। ऐसे ही फोन में आपके जो मैसेज आ जाएगा ना, वो आप ही के लिए है, क्योंकि वो आपके फोन में गुरुजी का नाम भी आप एक बार नहीं ले सकते अगर गुरुजी ना चाहे। ये दर ऐसा है कि सब गुरुजी की प्लानिंग से होता है। गुरुजी अपने आप बुलाते हैं, अपने आप बिठाते हैं, अपने आप मैचिंग कराते हैं और सबका कल्याण जो है वो निश्चित है। गुरुजी ने डिसाइड किया है कि किसको कहाँ से, और गुरुजी भाव दे रहे। एक सत्संग में शेयर करूं, जैसे बोल रहे थे ना भाभी की ना संगत बहुत आए, संगत आए, संगत आए, बैठे बैठे भी उनको हो रहा था संगत नहीं आई ना, संगत नहीं आई ना। तो गुरुजी ने हमेशा सिखाया है कि अगर मैं आ गया हूँ ना, पहली बात तो गुरुजी के साथ 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, कितने ऋषि मुनि होते हैं। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी गुरुजी बोलते थे सेवादारों को कितनी संगत आई सी, तो वो बताते थे गुरुजी एने लाख। फिर गुरुजी कहते थे नहीं, एने देवी देवता भी आई सी, एने ऋषि मुनि भी आई सी। तो गुरुजी महाराज अकेले नहीं आते, पहली बात तो उनके साथ देवी देवता सब होते हैं। और अभी एक आंटी के घर सत्संग था, उनको भी यही था, वो पूरे सत्संग में ना खुश नहीं रही और यही कहती थी संगत नहीं आई, संगत नहीं आई। और मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन लास्ट को ना जब हम नहीं समझते तो गुरुजी महाराज अपने आप ही आंसर करते हैं। तो उन आंटी के ड्रीम में गुरुजी आए और उनको बोला कि तू मेनू बुलाना सी या पीड़ नू बुलाना सी। खुद आकर के गुरुजी ने बोला। तो जो भी संगत आई है गुरुजी महाराज ब्लेस सबको करते हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं आए उनको प्यार नहीं करते, लेकिन गुरुजी डिसाइड करते हैं कौन सी जगह पर, किस टाइम पर, मैंने किसको कब मीन्स ना, हमें सिर्फ टोटल सरेंडर कर देना है गुरुजी को कि गुरुजी हम तो अब आपकी शरण में है, आपके चरणों में आ गए, अब आप ही ने हमारा उद्धार करना है। आप आज करो, कल करो, परसों करो, हमने तो छोड़ दिया आप पर। आप यहाँ बुलाकर करो किसी और सत्संग में, वो उन्हीं की प्लानिंग है और वो ही करेंगे जब भी करना है। तो इसीलिए हम हमेशा खुश रहे और गुरुजी का शुक्राना करते रहे। और जो मीन्स फर्स्ट टाइम आया है वो भी ए सिटी में हमारा ग्रुप बना हुआ है, तो आप ऐड हो सकते हैं। गुरुजी का दरबार के लिए कोई ये नहीं होता कि हम उनको जानते हैं तो ही हम जाएं। गुरुजी के लिए हम आते हैं, गुरुजी के लिए ही सज के आते हैं और गुरुजी का ही माइंड में होता है। और गुरुजी ने भी यही सिखाया कि 1 to 1 मेरे लिए आया करो और मुझसे मिलने के लिए मीन्स ना बैठा करो, मेरे से कनेक्ट हुआ करो, मेरा ध्यान लगाया करो। तो ये हमें करना है। तो शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का, और आप सब कनेक्टेड रहिए बस गुरुजी से। जय गुरुजी, मैं शुक्राना ही शुक्राना। और जो भी नेहा आंटी आज सत्संग सुनाएंगी, गुरुजी कह रहे हैं आज नेहा आंटी को कॉन्ग्रेचुलेशन, गुरुजी ने गाड़ी ब्लेस की है इन्हें कर। जय गुरुजी, आ जाओ। शॉर्ट में सुना दो जैसे भी आपका मन करे। ईयरिंग मिला था ना 7 तारीख को, ईयरिंग भी मिला था आंटी और कार स्वरूप भी मेरे को ब्लेस हुआ था। और आप भी वो स्वरूप वाला सत्संग सुनाना, ठीक है? आप सुनाओ, सत्संग जरूर सुनाना चाहिए, चाहे आप 2 लाइन में ही सुनाओ। और जिनके मन में गुरुजी डाले वो तो जरूर सुनाया करो, गुरुजी अपने आप भाव देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कार लेने का तो भी मतलब प्लान कुछ था ही नहीं, दूर दूर तक भी नहीं था। तो बस वो है कि गुरुजी की इच्छा थी, किसी सत्संग में मतलब मेरे को कार स्वरूप ब्लेस हुआ था। और फिर थोड़े टाइम बाद मेरे फोन में मैसेज आता है गुरुजी का कि मैं आ रहा हूँ गड्ढे बीच बैठ के। तो मैं तो उस वक्त शायद सत्संग के लिए समझी कि शायद से गुरुजी सत्संग के लिए कुछ है, तो उस वक्त समझ नहीं आया। फिर अचानक से हस्बैंड बोलने लगे गाड़ी के लिए कि ये मैं गाड़ी के लिए सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। जो गाड़ी हस्बैंड को पसंद थी वो मुझे पसंद नहीं थी, तो दोनों में यही कश्मकश चल रही थी कौन सी लेनी है, मेरी पसंद की लेनी है या आपके पसंद की लेनी है। फिर मैंने कहा गुरुजी अब आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, जो आपको सही लगे वही करना। तो जब गाड़ी देखने जा रहे थे तो जो मेरे हस्बैंड को गाड़ी लेनी थी, हमारी गाड़ी से आगे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखी हुई गाड़ी हमारे आगे आगे जा रही थी, वो वहीं जाके रुकी जो मेरे हस्बैंड की पसंद वाली गाड़ी। मतलब पक्का यही था कि वही आएगी।
तो वही शुक्राना गुरु जी का बहुत। और अब आने वाले सत्संग भी नंबर भी 7 ही ब्लेस हुआ है। जय गुरु जी की तो जितनी भी कृपा बोलूँ वो कमी है, लेकिन अभी मेरे को गुरु जी का बड़ा स्वरूप बड़े मंदिर से भी ब्लेस हुआ और हमको कई जगह 17 नंबर भी बहुत उस दिन विजुअलाइज हुआ। जहाँ जा रहे थे वहाँ 17 नंबर, हर जगह 17 नंबर। मेरा बर्थडे होता है 17 मार्च को, तो मैंने बैठे बैठे हमें अंदर अरदास करने को का भी मौका मिला। वहाँ बैठ के मैंने अरदास की, गुरु जी अब की बार 17 मार्च को मेरे को सत्संग कराना है, आज मुझे बड़ा स्वरूप आप अपना ब्लेस कर देना। और जब मैं बाहर निकली और जब वहाँ पे गए जहाँ पे स्वरूप मिलता है, तो मैंने उनको बोला ऐसे तो मुझे सत्संग करना है। तो बोले कोई बात नहीं आंटी, आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं अभी तो नोएडा से ही आई हूँ। तो वो बोले कि नोएडा से आए हो फिर आ जाना, कोई नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे को ऐसे ऐसे सत्संग करना है। और मैं लंदन रहती थी और अब मैं यहाँ इंडिया आई हूँ और इंडिया में मेरा पहला सत्संग हुआ। जब मैंने ऐसा बोला तो अंकल जी हंसने लगे, बोले कि हम जैसे लोग भी लंदन जा सकते हैं क्या? मैं कहा जब हम जैसे तुच्छ लोग जा सकते हैं तो आप तो इतनी सेवा कर रहे हैं, आप तो सेवादार हैं, इतने बड़े मंदिर में आप सेवा कर रहे हैं, तो आप तो कैसे भी जा सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही मुझे जो मुझे पसंद था स्वरूप वाइट शूज में, वही मुझे ब्लेस हुआ। और अब देखो मेरा वो जो आपको मिला ना, हाँ, अब मुझे यही है कि अब मुझे ये है कि देखिए 17 मार्च को शायद मेरे हस्बैंड भी लंदन से आ जाएं और हम दोनों मिलकर सत्संग करें। बस यही है, यही प्लानिंग तो यही है कि देखो अब गुरु जी और कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। और थोड़े दिनों पहले हमारे यहाँ एनुअल सत्संग भी हुआ था, तो तब उससे पहले ही कहा गया था कि बड़ी अगर लॉकेट पहने हैं तो अच्छा रहेगा गुरु जी महाराज का। तो तब मैंने कहा मेरे पास तो भाई गुरु जी का बड़ा लॉकेट तो है ही नहीं। तो मैंने सुनैना आंटी को बोला था कि भाई मेरे पास तो बड़ा लॉकेट नहीं है। तो सुनैना आंटी बोली कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे ही ब्लू डार्ट से मैंने कुछ ऑर्डर, मतलब आना था, मेरे हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर किया था, वो आना था मेरे पास। और जब मैंने ब्लू डार्ट का ऑर्डर खोला तो उसमें बड़ा लॉकेट, जय गुरु जी, बड़ा लॉकेट स्वरूप गुरु जी का उसमें था। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने हस्बैंड को भी कॉल करके पूछा आपने तो नहीं किया कहीं? तो बोले नहीं मैं तो ऐसे अभी तो मेरा गुरु जी से कॉल पे वो भी नहीं है, वन टू वन कनेक्शन भी इतना नहीं स्ट्रॉन्ग है। और मैं जय गुरु जी, पता नहीं गुरु जी इसलिए बोलूँगी सबकी सुनते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सुनते हैं कि हम बस बोलते ही हैं और अगले दिन हम देखते हैं मानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दरबार में बुलाने का शुक्राना और मधु आंटी का, अंकल का शुक्राना, उनकी हैप्पी एनिवर्सरी। भगवान गुरु जी आशीर्वाद दें, हमेशा फले फूलें, सारी मनोकामना पूरी होए और जोड़ा बना रहे, बच्चे कामयाब हों, स्वस्थ रहें। और जो संगत भी आई है सारी संगत का शुक्राना, क्योंकि हर संगत में हम गुरु जी को देखते हैं, हर संगत के अंदर गुरु जी हैं। इस चीज़ को दिल से अगर हम मान लें तो अच्छी बात है, और जितनी जल्दी मान लें उतना अच्छा है, क्योंकि हर संगत, हर प्राणी, हर बंदा गुरु जी का ही बनाया हुआ है और हर एक के अंदर परमात्मा का अंश है। कोई हमारे अपोजिशन में भी बात, जैसे अब आंटी को नहीं समझ में आया, आंटी पहली बार आए हैं, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी गुरुजी भी नहीं जोड़ते हैं। बहुत सारी नई संगत गुरुजी को आजमाने आती है। सत्संग शेयर किसी ने किया, किसी को गाड़ी ब्लेस हुई, किसी को बच्चा ब्लेस हुआ, किसी को घर ब्लेस हुआ, कुछ ब्लेस हुआ, किसी को सालों सालों जाते हैं, कुछ भी ब्लेस नहीं होता है। इंसान का विश्वास टूटने लगता है, क्योंकि कुछ कमियां हमारे अंदर भी होती हैं। हम प्रभु को, हम गुरु को आजमाते हैं, जबकि गुरु जी कहते हैं अच्छा मेरे को आजमाओ नहीं, ना मेरे से मांगो कुछ। अगर
आस्था रख सकते हो, विश्वास रख सकते हो, मान सकते हो, तो सिर्फ मेरे को मानो कि मैं कोई शक्ति हूँ, मैं रब हूँ। क्योंकि ये गद्दी गुरुजी के टाइम से गुरुजी बैठते थे, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म चोला त्यागा उसके बाद ये गद्दी आज भी खाली है। और ये सच है कि गुरुजी ने हम सबके, हमारे जैसे बहुत सारी संगत जो उस समय फिजिकल फॉर्म में गुरुजी के साथ जुड़ गई थी, उस संगत के बहुत सारे कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए। बड़े से बड़े जो हैं कैंसर या लाइलाज मर्ज या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम गुरुजी सबकी ठीक करते थे, लेकिन गुरुजी वो सब चीज़ें अपने ऊपर ले लेते थे। तो एक समय ऐसा आया जो गुरुजी ने अपना चोला संगत की भलाई के लिए स्वयं त्यागा, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में रह के गुरुजी ने जितना सबका कल्याण किया, गुरुजी ने ये बोला कि उसके बाद जब फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा इस सीट पे, इस गद्दी पे मैं ही रहूँगा, मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। क्योंकि महाशिव के अवतार गुरुजी इस कलयुग में हम सबके कल्याण के लिए आए। जैसे भगवान राम आए, जैसे भगवान कृष्ण आए, इसी तरीके से कलयुग में हमारे गुरुजी आए। हम लोगों को ये दिया कि हमसे जिस चीज की तुम उम्मीद करते हो, जो मुझसे तुम चाहते हो, वो चीज तुम स्वयं करनी शुरू कर दो। जिसको जिस तरीके से भी सक्षम बनाया गुरुजी ने, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को धनवान बिजनेसमैन बनाया, तरह तरह से गुरुजी ने हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से गुरुजी ने ब्लेस किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको गुरुजी ने ब्लेस किया तो आप उसका दुरुपयोग करो। आप बिजनेसमैन हो, आप रोजगार दो लोगों को, आप डॉक्टर हो, आप एक दायरे में आकर के आप जो है, क्योंकि डॉक्टर को जो है भगवान का रूप माना जाता है, तो उस तरीके से आप भी कल्याण करो। ऐसा नहीं है कि कमाओ नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों को लूटपाट और बीमारी को बड़ा बना करके बताया जाता है, करा जाता है। ये चीज़ों का गुरुजी ने विरोध किया। आपको जीवन यापन करने के लिए आपको कमाना है, करना है, लेकिन आपको जिस तरीके से भी सक्षम बनाया है, उस तरीके से आप एक इंसान के रूप में दूसरे इंसान की सेवा करो। सेवा भाव ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। आप जिस दायरे में भी हो, जिस पद पे हो, जिस जगह पे हो, गृहस्थी में हो, जहाँ पे भी हो, आप उस तरीके से आप जन सेवा करो, परोपकार करो। आप जिस लायक हो वैसा अगर अच्छा करने की कोशिश करोगे, इवन घर में आई हुई मेड को भी आप जो है कायदे से उसका भी सम्मान करोगे। अब गुरुजी ने ये चीज क्यों करी कि सबको आंटी कहा जाए, अंकल कहा जाए। छोटे छोटे बच्चों को भी वो अंकल बोलते थे या आंटी बोलते थे। इसके पीछे सिर्फ धारणा, रिस्पेक्ट कि आप अपने से छोटे की भी इज्जत करिए। 4 लोगों को एक साथ बैठा के वहाँ पे गुरुजी अपने बड़े मंदिर में 4 लोगों को, वो 4 लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। घर में हम लोग कितना जूठा और सुच्चा और उसका कितना परहेज करते हैं। हम लोग घर में अपनी मेड लोगों के कप और गिलास अलग रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि ये मेड का गिलास है, मेड का कप है, ये उसकी चाय उसको उसमें देनी है। लेकिन गुरुजी ने ये जो पक्षपात है, ये जो दूरी है, इसको भी खत्म किया। गुरुजी ने एक आंटी को उसके ड्राइवर के साथ खाना खिलाया, एक ही थाली में खाना खिलाया, क्योंकि वो आंटी अपने ड्राइवर को बाहर छोड़ के आती थी मंदिर के, बड़े मंदिर के, और खुद दर्शन करने आती थी। उस समय गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। गुरुजी को सब पता होता है कि क्या हो रहा है। गुरुजी जानते थे कि अपने ड्राइवर को कभी नहीं कहती है कि तुम भी अंदर दर्शन कर लो गुरुजी के, या क्या है, या लंगर कर लो, जबकि उसको करना क्या है, दर्शन करने हैं। और अगर लंगर खाना है तो मंदिर से खाना है, उसको अपने पास से कुछ नहीं करना। लेकिन गुरुजी अपने उस पे आए तो उन्होंने भेदभाव खत्म करना था, जो हम लोग एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं।
तो उन्होंने छोटे बड़े का भेदभाव मिटाने के लिए उन्होंने जो है ड्राइवर के साथ, उसी के ड्राइवर के साथ कुछ इस तरीके का हिसाब बना, कहा कुछ नहीं, लेकिन वो क्या होता है, गुरुजी डिसाइड करते हैं कि कौन से 4 लोग, आप अपने बहन भाइयों को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ, जरूरी नहीं है कि आपको आपकी फैमिली के साथ ही बिठाया जाए। वो अनजान लोगों के साथ कुछ ऐसा बन जाता है वहाँ पे जरिया कि आप इस तरीके से बैठते हो, वहाँ कुछ बोल नहीं सकते। गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद था, और जिस डिसिप्लिन से सेवादार जैसे जहाँ बैठने को कहते हैं, सेवादार की बात माननी होती है, तभी डिसिप्लिन चल पाता है। तो उसके पीछे कारण यही था कि हम लोग इंसान और इंसान के अंदर भेदभाव ना रखें किसी प्रकार का। और आंटी अंकल का मतलब था रिस्पेक्ट। और तीसरी बात यह है कि लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद या जल प्रसाद, जो भी गुरुजी के, चाहे बड़े मंदिर में, चाहे सत्संग में, गुरुजी के दरबार में, जहाँ भी आप जाते हो, जो भी आपको खाने को मिलता है उसको पूरा खाना होता है। उसमें सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की होती है, क्योंकि गुरुजी का भोग लग जाता है। भोग लग जाने के बाद वो अमृत हो जाता है, वो हमारी मेडिसिन हो जाती है, उसमें हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरुजी को पता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कहना भी नहीं पड़ता है, बिन बोले वो सब कुछ जानते हैं, हमें कुछ नहीं कहना पड़ता है। जिस तरीके से हम पंखे के नीचे खड़े होते हैं, हमें हवा अपने आप मिलने लगती है, उसी तरीके से जब हम बड़े मंदिर जाते हैं या गुरुजी के दरबार में आते हैं या घर के मंदिर के सामने भी खड़े हो जाते हैं, तो हमें अपने आप ही ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। और गुरुजी जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या कमी है, हमें हेल्थ इशू है, कि हमें फाइनेंशियल इशू है, या हमें मानसिक कोई कष्ट है, या हमें अपनी औलाद से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कैसा भी टेंशन है। क्योंकि कोई भी बंदा इस दुनिया में, इस धरती पे बिना टेंशन के नहीं है। चाहे जितनी धन दौलत है या नहीं है, औलाद है या नहीं है तो भी दुखी है तो भी दुखी है, पैसा है तो भी लोग दुखी हैं, पैसा नहीं है तो भी दुखी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब हम लोग जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, हम लोग भोगने आते हैं सुख और दुख। लेकिन महसूस करो तो सुख है, महसूस करो तो दुख है। ये सिर्फ हमें महसूस करना होता है, बाकी समय बदलता है, दिन बदलते हैं। गुरुजी कोई जादू नहीं करते हैं, गुरुजी कोई चमत्कार नहीं करते हैं, गुरुजी हमारे कर्म सुधारते हैं। हमको यहाँ पे दर पे बुलाते हैं, उनका कहीं ना कहीं बुलावा किसी माध्यम से होता है। हम दरबार में आते हैं, यहाँ पे सत्संग शेयर होते हैं। मेन सत्संग जो 2 घंटे की प्लेलिस्ट होती है, उसमें शब्द कीर्तन जो भी उस समय चलता है वो हमें ध्यान से सुनना होता है। पंजाबी भाषा में होता है, डिफ़िकल्ट टिपिकल गुरमुखी भाषा में भी होता है, लेकिन आपको समझ में आए या ना आए, आप उसको ध्यान से सुनोगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप समझ में आने लगेगा। क्योंकि गुरुजी के दरबार में ऐसे भी लोग हैं जो पंजाबी नहीं हैं। बहुत सारे लोग अग्रवाल फैमिली से हैं, ब्राह्मण फैमिली से हैं, ठाकुर फैमिली से हैं। गुरुजी के दरबार में मुस्लिम लोग भी आते थे, और गुरुजी ने किसी ना किसी माध्यम से जब फिजिकल फॉर्म में थे तो मुस्लिम लोगों को भी बुला करके, उनके बच्चा नहीं था, गुरुजी ने कहा उसको लेके आना, अपने किसी संगत से कहा उसको लेके आना। मुस्लिम को भी उसी दरबार में बिठा के हिंदू और मुस्लिम को एक साथ भी लंगर करवाया गुरुजी ने, और उस मुस्लिम लेडी को बच्चा भी ब्लेस किया, उसके बच्चा नहीं था। तो हमारे गुरुजी कोई जात पात नहीं, कोई किसी तरीके की अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं, कुछ भी ऐसा भेदभाव। तो गुरुजी की ये शिक्षाएं हैं कि हम लोग पूरा ये लंगर प्रसाद करें, जो भी हमें मिला है उसके पीछे ब्लेसिंग्स भी हैं, पूरी मेडिसिन की डोज भी है, प्लस हम घर में भी जब अपने घर में खाना लंगर प्रसाद जो भी बनाते हैं उसमें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके पीछे एक मैसेज ये भी है कि आप जूठा मत छोड़ो, आप थाली में उतना ही लो जितना कि आप खा लो, ये मैसेज भी है। ब्लेसिंग्स का भी है, लेकिन उसके पीछे ये मैसेज भी है कि बिल्कुल वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से दूसरा मैंने देखा है कि अभी आज भी ऐसा हुआ कि प्रसाद, चाय प्रसाद मयंक को दिया गया, उसने मम्मी को दे दिया, ऐसा नहीं करना है। और भी किसी को दिया गया, उन्होंने मेरे को अपना दे दिया। जिसको सेवादार जो जल प्रसाद, जो चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद जिसको सेवादार दे रहा है,
वही अपने हाथ से आप लेंगे। आप अपनी ब्लेसिंग्स दूसरे को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग दूसरे को मिल जाएगी ना। तो थोड़ा लालची बनिए ना, अपनी ब्लेसिंग्स अपने पास रखिए ना। जो भी आपको ब्लेसिंग्स में मिलता है वो आपका है, उसमें गुरुजी ने आपको जो कुछ भी ब्लेस करना है आपको दिया है। तो जो आपको ब्लेस किया, भले ही आपकी मम्मी है या आपकी कोई भी बच्चा ही है आपका, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप अपनी ब्लेसिंग्स जो आपको सेवादार ने दी है डायरेक्ट, उसको आप खुद ही लो। आप अपनी ब्लेसिंग्स किसी को प्लीज़ पास ना करिए, तभी तो आपको आपकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना। तो इस चीज़ का आगे से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन एक चीज़ आज मुझे बहुत अच्छी लगी, आंटी के घर में सबने बड़े प्यार से सत्संग, मतलब बिल्कुल शोर नहीं था, किसी तरीके की डिस्टरबेंस नहीं थी, संगत ने बिल्कुल बातें नहीं करी। तो मेरे ख्याल से गुरुजी रोज़ तो खुश होते ही हैं, लेकिन आज विशेष रूप से सारी संगत से गुरुजी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज बहुत ही प्यार से सबने बड़े ध्यान से एक एक शब्द कीर्तन भजन सुना है। मेन जो सत्संग होता है वो सत्संग और आरती के बाद जो हम और आप गुरुजी के जो बच्चे हैं, जो प्यारी प्यारी आंटियां या अंकल हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मेन सत्संग वो होता है। गुरुजी कहते हैं सत्संग मतलब अच्छे लोगों का संग। तो हम लोग जो एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर होते हैं उसको ध्यान से सुनते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हमें आंसर मिलता है, हमें जवाब मिल जाता है कि हाँ हमारे को भी अच्छा ये बात है, इनके साथ हुआ तो मेरे साथ भी हुआ। अगर मान लो नेहा आंटी को गाड़ी ब्लेस की है, तो किसी की दौलत, किसी की शोहरत, किसी की बरकत देख के हैरान ना होना, गुरुजी तुमको भी देंगे, परेशान नहीं होना, सबको सब कुछ मिलेगा। लेकिन हर एक का समय डिसाइडेड है, हर एक चीज का एक निर्धारण है। हमको हमारे कर्मों के फल भी तो मिलने हैं। किसी के कर्म कट चुके हैं, किसी के कट रहे हैं, लेकिन गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, अच्छे से निचोड़ते हैं। हमें गुरुजी को नहीं आजमाना है, गुरुजी हमें आजमाएंगे। गुरुजी पल पल हमें आजमाते हैं कि देखें इसको और इतना कष्ट दें, इसको और इतना कष्ट। वो देते नहीं है, एक्चुअली हमारे कर्मों का फल तो हमें देना ही है ना यार। हमने जो किया है, एक्शन का रिएक्शन तो होना ही है ना। हमने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो हम उसको भोग रहे हैं, और भोगना भी जरूरी है। अगर हम गुरुजी से माफी मांग लें, कर लेंगे, गुरुजी इस जन्म में नहीं, गुरुजी कहेंगे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो जो लेखा जोखा है, जो क्रेडिट और डेबिट हमारे कर्मों का है, वो हमें भोगना है। इसलिए मालिक, जैसे सुनैना आंटी ने कहा कि हमें कष्ट ना देते तो हम गुरुजी से ना जुड़ते। तो गुरुजी से जुड़ने का भी एक सहारा है, तो ये शुक्राना है जो गुरुजी हम लोगों को हमारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे हमें कष्ट मिलते हैं, और उन कष्टों की वजह से मालिक को हम लोग याद करते हैं पल पल। कहते हैं इतना भी सुख ना देना मालिक कि हम सुखों में डूब जाएं और हम तेरे को भूल जाएं। तो गुरुजी पल पल अपनी याद दिलाते हैं, और उस याद को हमें हमेशा कायम रखना है। अगर हम सुखों में भी गुरुजी का नाम लेते रहेंगे, सुमिरन करते रहेंगे, और नाम और सुमिरन से ज़्यादा अगर हम अच्छे कर्म करेंगे। गुरुजी कहते हैं मैंने रूप और स्वरूप अपने जैसा तुमको दिया है, तो यार तुम जो कर सकते हो तुम ही करो ना। आपके पास धन दौलत है तो क्यों नहीं, आप मेडिकल इशू से परेशान नहीं होगे, आपके पास धन दौलत है तो आप जो जरूरतमंद लोगों को दवाई का करवा दो ना जा करके। कोई नातेदार, रिश्तेदार, कोई भी किसी का भी सुनते हो कि हाँ उसको तकलीफ में है, क्या है, तो आप यार उसकी दवाई का पैसा कर लो ना। आप जो कर सकते हो, आप रोजगार दे सकते हो तो किसी को रोजगार दे दो ना। जो आप जैसा किसी के साथ है, आप देखो ना, यही पूजा है, ये कर्म ही हम अगर सुधार लें। हम सोचते हैं हमारा पैसा हम देंगे तो अपनी औलाद को देंगे, हम दूसरे को नहीं देंगे। अरे भाई जो दूसरा कोई नहीं है, सबके अंदर गुरुजी की आत्मा है, सब अपने हैं। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो दो शब्द आप प्यार के बोल दो, कुछ ना करो, किसी का दुख सुन लो, उसको प्यार से सांत्वना दे दो, इससे बड़ी और कोई पूजा नहीं। जो जिस लायक आप समझते हो, थोड़ा सा आज से, अभी से थोड़े से अपने कर्म, जरूरी नहीं हर चीज में पैसा लगता है,
सिर्फ एक 1.5 इंच की जबान से हम बहुत सारे सुख दे सकते हैं, उस 1.5 इंच की जबान से हम बहुत सारे दुख भी दे सकते हैं। बातें मार करके, किसी को ताने दे करके, किसी को जली कटी सुना करके हम बहुत कष्ट भी किसी को दे सकते हैं। लेकिन हम किसी से सिर्फ इतना, जैसे कल यही आंटी जो अभी गई हैं, श्वेता आंटी कह रही थी मेरे पास सारा सब कुछ था, कल इन्होंने सत्संग शेयर किया। इन्होंने कहा एक टाइम ऐसा आता है, सब कुछ होते हुए भी इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, उसको संतोष धन नहीं मिलता है। उस समय ये लगता है कि कोई एक बंदा मुझे ये कह दे मैं हूं ना। आप इतना ही शुरू कर दो कि किसी को भी थोड़ा सा कष्ट में देखो, भले आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, सिर्फ इतना ही कह दो मैं हूं ना यार, मेरे लाइफ कोई काम है बताना। बंदा इसी में गुरुजी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये वाणी गुरुजी बुलवा रहे हैं, हमारे अंदर गुरुजी हैं। वो कहते हैं किसी से आप इतना ही बोल दो, जरा सा परेशान है, उसका आप कष्ट सुन लो, हाँ हूँ करके उससे कह दो मैं हूँ ना, मेरे लाइफ कोई काम हो तो बताओ यार मैं करूंगा। जहाँ आपने कह दिया मैं हूँ ना, एक डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। ये गुरुजी बुलवाते हैं। और गुरुजी क्या आप समझ रहे हो, फोटो में से निकल के आकर के कुछ ऐसा, अरे वो हमारे और आपके रूप में करवाएंगे, हमारे और आपके अंदर आएंगे, हमें प्रेरणा देंगे कि इसके साथ ये करो, इसके साथ ये करो, इसके साथ ये करो। हम गुरुजी से जुड़े, हम कहें गुरुजी आप हमारे से अच्छे अच्छे कर्म कराइए, जो अच्छा हो सके हमें इस लायक बनाइए, अपने काबिल बनाइए कि मैं भी अच्छे तू मेरा दाता है, मुझे भी ऐसा कुछ बना कि मैं भी जो है मेरे हाथों में ऐसी शक्ति दे, आपकी शक्ति मेरे हाथों में आ जाए और मेरे से लोगों के लिए अच्छा कराओ, जो अच्छा हो सके हमारे से कराओ। कितनी अच्छी बात है, भगवान भी उन्हीं लोगों को अच्छा करने के लिए चुनता है ना जो उस लायक होते हैं, इस लायक होते हैं। अगर आप एक टेबल रख दीजिए और उस टेबल के ऊपर आपसे कहा जाए कि आप इसके ऊपर खड़े होकर पंखा साफ कर दो, तो आप देखोगे कि ये टेबल मेरा बोझ ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी। पता चले मैं टेबल पे चढ़ा और मैं गिर गया, पंखा भी गया ऐसी तैसी में और मेरी भी हालत खराब है। आप भी देखते हो कि इस टेबल पे चढ़ूं कि ना चढ़ूं। गुरुजी भी देखते हैं कि इस बंदे से मैं सेवा लूं कि ना। जय गुरुजी, वेरी ट्रू। गुरुजी भी देखते हैं, जब हम और आप देखते हैं कि इस टेबल पे चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है, गुरुजी भी देखते हैं कि इस बंदे से सेवा लेनी है कि नहीं। इसलिए हम लोग अपने आप को इस काबिल बनाएं कि गुरुजी हम लोगों को भी इस लायक तो समझे, कोई छोटी मोटी सेवा का हकदार समझे, बनाए हुए भगवान के बंदों के हम भी कहीं किसी काम आ सके। बस यही गुरुजी ने मेरे से कहलवाया और मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। और मैं कहती हूँ गुरुजी की प्यारी संगत ने इस चीज के लिए कोशिश की। संगत जी 2 मिनट बेटा, में छोटा सा सत्संग सुनाओ प्लीज, 2 मिनट। बिल्कुल। सारी संगत को लेट हो चुकी है, संगत जी रुक जाइए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्र है जो मुझे सत्संग में बुलाया, और इतनी प्यारी खूबसूरत सत्संग में संगत आई है और इतनी शांति से बैठी हूँ, उनको बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आंटी अंकल को, बहुत बहुत बधाई आपको। एक छोटा सत्संग अभी सुनाऊंगी। मैं आती हूँ तो अंकल वो धूप लगा रहे थे, मुझे टेंशन इतनी होगी धूप देखे कि बाप रे अभी वो धुआं बहुत सारे घर में फैलेगा, और मुझे बहुत एलर्जी है, मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, जैसे कोई भी धुआं हो जाता है। तो घर में भी हमारे घर में दिया लगता है, जैसे धूप लगता है तो मैं अपने अंकल को बोलती हूँ आप बाहर लगा दे, गेट के आसपास लगा दो ताकि धुआं अंदर ना आए। तो जैसे अंकल इतना बड़ा देखे ना, मेरे बाप रे ये तो बड़ा बड़ा धुआं छोड़ रहा है, अब तो मेरा काम गया। मैंने कहा यहाँ छींकती रहूंगी, सारे डिस्टर्ब होते रहेंगे, मुझे लग रहा है कि बीच में से अभी सत्संग से मुझे जाना पड़ेगा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं मुझे आज एलर्जी ब्लेस किया ना आपको, जो चीज आपको मना होगी ना, जो आपको नहीं होगा वही ठीक करना था ना, अब आपको कभी भी नहीं होगी। हाँ जी, ये मुझे इतने एलर्जी। अब आप अपने अंकल को घर पे भी मत बोलना कि बाहर लेकर जाओ। मुझे रोज आपको ब्लेस कर दिया। तो मैं लड़ती थी कि आप घर में मत लगा, आपको अब आपसे खुद ही लगवाएंगे। अभी तो अंकल देखते मैं इतना जोर से डर गई थी ना, मेरे कहा मैं हो गया, अब मैं तो यहाँ से पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। जो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना सबको, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी यहाँ पे गुरुजी ने जिसको जिसको ब्लेस किया है उन आंटियों ने अपना सत्संग शेयर किया है, और मैंने भी अपना एक सत्संग शेयर किया था जो आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी का। संगत जी यहाँ पे सत्संग हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग लेके। जय गुरु जी।